दोस्तों, आज हम लोग जिस खबर पे चर्चा करेंगे वो खबर है विपक्ष द्वारा लाया गया भारत सरकार के ऊपर अविश्वास प्रस्ताव। लेकिन उसके पहले जिन जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, वीडियो पे कमेंट करिए और वीडियो को शेयर करिए। तो शुरू करते हैं आज की खबर को। आज का खबर है कि भारत सरकार के खिलाफ विपक्ष ने अविश्वास प्रस्ताव लाया है। अच्छा, अविश्वास प्रस्ताव क्या होता है, कैसे लाया जाता है, उसके पहले मैं आपको समझा दूं। भारत जो है वो एक संसदीय प्रणाली से चलने वाला देश है। अब संसदीय प्रणाली क्या होती है? संसदीय प्रणाली का मतलब होता है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं वो सभी के सभी इस संसद के प्रति जवाबदेह होते हैं। अच्छा, ये कहां लिखा गया है? ये लिखा गया है संविधान में। संविधान का जो आर्टिकल है, आर्टिकल 75 का क्लॉज 3, इसमें लिखा गया है कि भाई जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं, इंक्लूडिंग प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री की जो कैबिनेट हैं, वो सभी के सभी संसद के प्रति जवाबदेह हैं। अच्छा, इसकी जवाबदेही तय कैसे की जाएगी? जवाबदेही का मतलब होता है कि आप जो संसद में जो लोग बैठे हैं उनके प्रति आप जवाबदेह हैं और वो जब चाहें आपके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला सकते हैं। अच्छा, अविश्वास प्रस्ताव कैसे लाया जाता है, क्या होता है, उसके बारे में मैं आपको अच्छे एक थोड़े से समझा दूं। जैसे कि आपके मन में आ रहा होगा कि अविश्वास प्रस्ताव कौन लाएगा, अविश्वास प्रस्ताव कौन ला सकता है? देखिए, सरकार में एक पक्ष रहेगा और दूसरा रहेगा विपक्ष में। तो जो सरकार में है उससे उसको क्या दिक्कत है? दिक्कत किसको? विपक्ष को। तो विपक्ष चाहेगा जब तब ही जाकर के वो ला करके उसको बोलते हैं नो कॉन्फिडेंस मोशन। नो कॉन्फिडेंस मोशन मतलब अविश्वास प्रस्ताव वो ला करके देगा कि भाई तुम इस सरकार को चलाने के काबिल नहीं हो, और अगर हो तो तुम अपना बहुमत सिद्ध करो। अच्छा, अब आप पूछिएगा बहुमत सिद्ध, बहुमत क्या होता है? देखिए, लोकसभा में होते हैं 543 सीट और इसमें आपको 51% चाहिए बहुमत के लिए। मान के चलिए 273, ये है मैजिक फिगर। अब 273 जिसके पास है वो बहुमत है उसके पास। तो आप कोई भी अविश्वास प्रस्ताव लाइए, अगर आप 273 सीट है तो उसकी सरकार बच जाएगी। जैसे अब आप सोचिएगा कि जो अभी मौजूदा भारत सरकार है तो उसकी क्या स्थिति है। तो देखिए, उसके पास तो भाई साहब खुद के दम पे 302 सीट है। 302 सीट उसको कितना चाहिए? 273 बहुमत के लिए, और उसके पास है 302। और गठबंधन का ले लेंगे तो उसके पास है 325। अब सोचिए 325 और कहां 273। अब आप सोचिए कि ये क्या बेवकूफी है भाई, ये क्यों लाया जा रहा है? देखिए, उसका जो सबसे मेन मुख्य कारण है वो ये है कि ये जो अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है तो वो लाया जाता है कि जब देश में कोई इतनी बड़ी घटना हो जाए और उस पे विपक्ष को उस सारा पूरे देश का ध्यान उसी पे आकर्षित करवाना है, तो क्या करेगा? वो करेगा कि भाई अविश्वास प्रस्ताव ला देगा। अब आप ये सोचिएगा कि भाई ये अविश्वास प्रस्ताव तो कभी भी लाया जा सकता है और कोई भी उठ के ला देगा अविश्वास प्रस्ताव? जी नहीं, कोई नहीं ला सकता है। भारत सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए कम से कम आपको 50 सांसदों का सपोर्ट चाहिए, 50 सांसद का सपोर्ट चाहिए। जब आप लोकसभा अध्यक्ष के पास जब आप चिट्ठी लेकर जाएंगे कि भाई हमें नो कॉन्फिडेंस मोशन को लाना है, तो उसके लिए उस चिट्ठी में कम से कम 50 सांसद का सिग्नेचर चाहिए। तब जाकर के लोकसभा अध्यक्ष आपकी उस चिट्ठी को स्वीकार करेंगे और उसके बाद चिट्ठी दे दीजिएगा तो वो सारा का सारा लोकसभा के अध्यक्ष के ऊपर आ जाता है। अब वो अपना समय देख करके जब भी उनको समय उचित लगेगा वो एक संसद का सत्र बुलाएंगे और उस पर होगा चर्चा। अब चर्चा किस पे होगा? तो चर्चा होगा जिस कारण के लिए इस अविश्वास प्रस्ताव को लाया गया है। तो अभी जो अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है वो किसके लिए लाया गया है? वो लाया गया है मणिपुर वायलेंस के चलते, मणिपुर हिंसा के चलते। तो अभी क्या होगा? अभी पूरे भारत का जो भी मीडिया से लेकर के आम लोग हैं सबका ध्यान कहां रहेगा? संसद पे। और संसद के सत्र पे जब चलेगा संसद, तो क्या होगा कि भाई संसद का सत्र चल रहा है और मोदी जी को अपना, जो प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी, उनको अपना विश्वास बहुमत साबित करना है। तो सभी के मन में आएगा ना कि भाई बहुमत साबित किस लिए किया जा रहा है? तो विपक्ष के द्वारा अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है। अच्छा, अविश्वास प्रस्ताव क्यों लाया गया है?
क्योंकि विपक्ष को लगता है कि मणिपुर में जो हिंसा हुई है, मणिपुर में जो हिंसा हुई है उस पे भारत सरकार ने सही से काम नहीं किया है और इसके लिए भारत सरकार को सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है। अच्छा, अब आप लोग पूछिएगा कि सर ये जो अविश्वास प्रस्ताव की आप जो बात कर रहे हैं तो वो कहां लिखा गया है, कैसे लिखा गया और कैसे लाया जाएगा। देखिए मैं उसके बारे में आपको समझा रहा हूं। जो संसद अपना चलता है, दो संसद कितने हैं, दो, लोकसभा और राज्यसभा। तो जो लोकसभा और राज्यसभा है उसकी एक नियमावली है। संसद की अलग नियमावली, लोकसभा की अलग नियमावली है और राज्यसभा की अलग नियमावली है। तो लोकसभा का जो नियमावली है उसका जो पॉइंट 198 है, 198, और इसका जो 1 से 2, 1 से 5, जो 1 to 5, 1 से लेकर 5 तक जो क्लॉज है उसमें वो विस्तृत तरीके से लिखा गया है कि अविश्वास प्रस्ताव कब लाया जा सकता है, क्यों लाया जा सकता है। वो मतलब उसी में 1 से 5 तक का जो क्लॉज है उसी में लिखा गया है कि आप सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला सकते। देखिए मैं आपको एकदम आसान तरीके से समझा रहा हूं। अभी आपको ये लगेगा कि भाई अभी आपने बताया सर कि भारत सरकार की जो मौजूदा है वो 302 है, ठीक है, 302 है। तो अब आपको लगेगा कि भाई ये लाया क्यों जा रहा है, तो उसके मैंने आपको जो एक पहला कारण बताया कि भाई जिस मुद्दे पे लाया गया उस मुद्दे पे होगा चर्चा। एक तो ये चीज होगी। दूसरा कि देखिए इस बार जरूरी नहीं है ना कि हर बार ये 302 लोग हैं ये सभी के सभी सरकार के साथ हो। अभी के मौजूदा हालात में तो ऐसा अभी तक तो लग रहा है कि ये 302 और ये जो 325 है इसमें से एक भी आदमी इधर उधर नहीं होने वाला है, सभी के सभी सरकार के साथ है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जब ये बहुमत साबित नहीं कर पाते हैं, और ऐसा 3 बार हुआ है। देखिए टोटल कितनी बार आया अविश्वास प्रस्ताव, 27 बार आया, टोटल आया है 27 बार भारत सरकार का जो टोटल 27 बार। और जो पहला कब आया था, पहला आया था 1963 में। पढ़ने वाले भाई साहब एकदम जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो ध्यान से सुने, 1963 में कृपलानी जी ने लाया था, किसके खिलाफ, नेहरू जी के खिलाफ। सरकार नहीं गिरी थी, लेकिन पहला जो आया था 1963 में, और जो सबसे आखिरी आया था अभी तो आ गया, अभी तो आया नहीं है, लेकिन इसके पहले जो आया था वो आया था 2018 में। 2018 में आया था मोदी जी के खिलाफ, और उसमें एक बड़ा आजकल सोशल मीडिया पे उनका एक भाषण बड़ा चर्चित है और वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने बोला है कि भाई वो बोल उसी समय 2018 में वो बोल रहे थे कि अब आप लोग 2023 की तैयारी करिए और 2023 में एक बार फिर से आप लोग मेरे खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाइएगा। देखिए उनका क्या कॉन्फिडेंस था कि भाई मैं कहीं नहीं जाने वाला हूं, 2019 में तो मैं चुन के ही आऊंगा, अब 2023 में आप लोग मेरे खिलाफ लाइए। और देखिए 2023 है भी है और 2023 में विपक्ष ने अविश्वास प्रस्ताव लाया है। तो देखिए इससे तो आपको पता चल गया है कि ये जो अविश्वास प्रस्ताव लाने वाला जो प्रक्रिया है वो अभी से नहीं है, 1963 से। तो जो पढ़ने वाले विद्यार्थी ध्यान से सुने, 1963 में पहली बार लाया गया था, और जो अभी तो लाया गया है तो अभी 2023 में लाया गया है, लेकिन इसके पहले जिस पर चर्चा होकर वोटिंग हो गई है वो लाया गया था 2018 में। देखिए सरकार गिरे या ना गिरे मतलब नहीं है, मतलब क्या आता है इसमें। देखिए इसमें 2 चीजें रहती हैं जो सरकार विपक्ष में, जैसे मान के चलिए कि 302 है भारत सरकार के पास, और मान के चलिए कि अगर इनके को मिलता है 295 वोट, मान के चलिए एक हाइपोथेटिकल में सिचुएशन बता रहा हूं, तो अब इसमें क्या होगा कि 7 लोग कम हैं, 7 लोग कम हैं। अब भारत सरकार जो मौजूदा सरकार है उसके लिए खतरे की घंटी है कि भाई कुछ लोग इधर उधर डावाडोल हो रहे हैं। लेकिन अगर मान के चलिए इनके 302 गठबंधन का 325 और इनको आ गया 330 वोटिंग में, तो ये तो भारत सरकार के लिए और भी खुशी की बात हो गई ना। तो इसमें देखिए अगर सीट इनको कम आ गए, सरकार बच भी जाए, लेकिन सीट अगर कम आए विपक्ष खुश हो जाएगा कि भाई चलो भाई हमारे तरफ लोग आ रहे हैं। और अगर इनको 325 से ज्यादा सीट मिल गया तो भारत सरकार खुश हो जाएगी कि चलो भाई विपक्ष के लोग भी मेरा साथ दे रहे हैं। देखिए मिला जुला करके सारी बातें यहां पे आगे खत्म हो जाती है कि अविश्वास प्रस्ताव लाने का जो मुख्य रीजन होता है वो होता है कि भारत का जो सरकार है उसको चर्चा के लिए लाना, संसद में ला करके, और जो मुख्य विषय है जो मतलब विपक्ष चाहता है कि भाई अब जो भी भारत में हो रहा है सबको साइड करो,
अब जो भी आपका मेन फोकस होगा वो होगा इसी मुख्य चर्चे पे, जो है मणिपुर वायलेंस। तो देखिए जो विपक्ष है उसको भी पता है कि ये सरकार कहीं नहीं जाने वाली है, और उनको ये भी पता है कि 325 से 324 भी नहीं होगा, लेकिन उनको बस इतना ही चाहिए कि भाई प्रधानमंत्री जी आए और प्रधानमंत्री जी मणिपुर वायलेंस में बोले। तो मैंने आपको क्या बोला था कि अविश्वास प्रस्ताव लाने का मुख्य कारण क्या है? मणिपुर का वायलेंस। समझ गए? अब अभी आप लोगों को क्लियर हो गया? तो देखिए मुझे लग रहा है कि अब आपको मैंने अच्छे से बेसिक तरीके से समझा दिया है, अब आपको अंदर कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, वीडियो पे कमेंट करिए, वीडियो को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाइए। जय हिंद।